राजस्थान और हरियाणा को जोड़ने वाला ये स्टेट हाईवे है जो सोडावाद से निकलकर अजरका और अजरका से हरियाणा के सीमा में जाता है। यहाँ इस स्टेट हाईवे को गांव के लोगों ने जाम करके रखा हुआ है। इन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि आखिर क्या मामला है। बाबा, आप ही सबसे बुजुर्ग लग रहे हो और अनुभवी लग रहे हो, आप बताओ कि क्या है ये। भाई रास्ता अतिक्रमण कर रखा है और रास्ता ये जाम खुलना चाहिए, मेरा कहने मतलब है। पूरी बात बताइए कि कहाँ अतिक्रमण है। वो इस रोड पे 3 फौजियों के मकान हैं। अच्छा। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा। हाँ जी। और पैसा लाग ले, दोनों तरफ से रोड बन चुका है और ये अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। बाबा आप, हाँ सरपंच साहब आप बताइए क्या ये स्टेट हाईवे है जो कितने किलोमीटर का है ये स्टेट हाईवे लगभग 25-30 किलोमीटर का है। 45 करोड़ की लागत से बना है। 45 करोड़ की लागत से स्टेट हाईवे बना है। और अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत एक भाणोत में आ गई बस, मात्र 3 मकानों की वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी मकान तो इसमें बहुत आए थे, उनके तो PWD ने तोड़ दिए। अच्छा। और बाकी वो 3 छोड़ दिए। फिर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों छोड़े उन मकानों को, कोई पता किया? अब पता किया खूब, वो तो कह रहे हैं भाई चल रहा है काम, आगे से निकलवा लो, पीछे से करवा लो। हमने तो ये भी कह दे, चाहे आप फ्लाईओवर बनाओ, अंडरपास बनाओ, कैसे बनाओ, रोड तो चालू करो आप। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे आते हैं धरना देते हैं तो कोई SDM आता है, भाई ज्ञापन दे दो, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे। अब जैसे डिप्टी साहब आगे कह रहे ज्ञापन दे दो, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे। तो ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को कई बार दे दिया, जन सुनवाई में दिया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम जब तक ये काम चालू होगा तब तक। इस 25 किलोमीटर का जो ये स्टेट हाईवे है, इसमें कितनी जगह पे अतिक्रमण है? मात्र 200 मीटर पे है। एक ही जगह है और 200 मीटर पे है। और इससे पहले जो गांव जैसे अजरका में थे अतिक्रमण था, उनमें लगभग 70-80 दुकानें तोड़ दी, मकान तोड़ दिए। जसाई में तोड़ दिया, सराय में तोड़ दिया, सोडावाद से लेकर ठेठ अजरका तक तोड़ दिया। मात्र भाणोत में 3 मकान छोड़ के बाकी भाणोत में भी तोड़ दिए। क्यों, क्या दिक्कत है इन मकानों में? क्या दिक्कत है? कोई भूत प्रेत है क्या इनमें कि प्रशासन की जैसी भी नहीं चल रही? अब वो प्रशासन ही बताए जो भी कुछ है। नहीं, फिर भी भाई साहब आपको तो आइडिया होगा ना, आप भी अनुभवी लग रहे हैं। कोई भूत प्रेत तो नहीं है कि डर वर लगता हो प्रशासन? प्रेत कुछ नहीं है, ये रास्ता 40 साल पुराना है और ये पॉलिटिकल की वजह से ये रास्ते में अतिक्रमण हो रखा है। बाकी 5 गांवों में जहां से अजरका से लेके सोडावास तक पूरा जहां भी कोई दिक्कत थी वो सब साफ हो गया। अब ये पार्टीबाजी की वजह से सच्चाई तो ये है, कोई किसकी अप्रोच लगा देता है, कोई किसकी, और गाँव में इतनी परेशानी हो रही है। गांव के अंदर से भी बड़े बड़े कोई साधन है वो नहीं जा सकते। 40 साल में यहाँ पे बहुत बड़ा स्टैंड बन जाना था, लोगों को रोज़गार मिल जाना था, वो सब पॉलिटिक्स की वजह से भेंट चढ़ गया। अच्छा। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब 25-30 किलोमीटर का PWD ने रोड बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया होगा, 45 करोड़ की लागत भी आई है, ये सिर्फ 3 घरों को छोड़ने के पीछे क्या कारण है? इसमें सबसे मेन कारण हम तो जो मानते हैं वो है प्रशासन की मिलीभगत। क्योंकि प्रशासन, इतने लोगों के घर टूट गए, आप ही बता रहे कम से कम 100 से 200 लोगों के घर इस रास्ते को बनाने में टूट गए थे। 3 घरों में कोई भूत है, प्रेत है, कोई आत्मा बसती है, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना कि डर लगता था कि यहाँ खुदाई नहीं कर सकते। जिनके मकान टूट गए, हो सकता है उनकी प्रशासन से नहीं चलती होगी, इनकी प्रशासन में चलती होगी या राजनीतिक अप्रोच होगी। हम तो यही मानते हैं भाई, कोई गरीब व्यक्ति का मकान टूटता है और किसी का बचता है तो हम तो यही मानते हैं या तो प्रशासन है या कोई राजनीतिक अप्रोच है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि स्टेट हाईवे जो बना हुआ है वो हरियाणा की सीमा को लगता हुआ है, ठीक है। और पूरा स्टेट हाईवे ये नहीं है कि ये 3 मकान नहीं है, पूरा जसाई गांव पूरा टूटा हुआ है, अजरका पूरा टूटा हुआ है, भाणोत के मकान काफ़ी टूटे हुए हैं और ये 3 मकानों की वजह से पूरा स्टेट हाईवे रुका हुआ है। तो ये निश्चित बात है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। क्योंकि हम कलेक्टर तक मिल के आ चुके हैं, काफ़ी कलेक्टर जो तबादले हो गए, हर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है, उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो निश्चित है कि ये प्रशासन का ही काम है और ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का काम है। PWD से आपने सवाल नहीं किया कि 45 करोड़ रुपए आपने लगा क्यों दिए, जब स्टेट हाईवे का मतलब है कि ये पूरा का पूरा बनना चाहिए था? बीच में अगर 3 घर रुक रहे हैं तो फिर उसको स्टेट हाईवे कैसे कहेंगे? PWD के SC साहब से हम मिले हुए हैं। PWD के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हम मिले हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक सभी करप्ट हैं इस मामले में। इसमें कोई नो डाउट है कि इसमें कोई व्यक्ति लिप्त है, चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो चाहे ऊपर का व्यक्ति हो। हम साहब कितने पैसे वाले हैं जो सबको पैसा खिला देंगे यार? ये तो देखो उनके अप्रोच की बात है, हम तो क्या नहीं कह सकते इस बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। करप्शन का मतलब तो यही हुआ कि 3 परिवार मिलके पूरे स्टेट हाईवे को जाम करके रखा और रोका हुआ है।
कितना पैसा है कि सबको खिला रहे हैं सुबह से? हो सकता है उनके पास पैसा होगा या उनके पास राजनीतिक अप्रोच होगी या उनकी अपनी प्रशासन में पकड़ होगी। खुल के बताइए ना किसकी राजनीति का अप्रोच है? मैं खुल के ही बता रहा हूँ और इसमें मैं अपने पास को रख ही रहा हूँ। यहाँ गांव के जितने लोग बैठे खुल के ही तो बोल रहे हैं। कोई मैं इकल्ला कोई बोल रहा हूँ तो गांव के सारे सबके सामने है। आपने भी देखा होगा, प्रशासन ने भी देखा हुआ है सारी चीज़। कलेक्टर ने यहाँ का मौका किया हुआ है। राजनीतिक जो व्यक्ति हैं यहाँ, राजनीतिक जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्होंने ये मौका सब कुछ देखा। जिला प्रमुख ने सब कुछ मौका देखा हुआ है। इसमें ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मौका देख ही नहीं रखा है। ये पहली बात नहीं है। ये स्टेट हाईवे आज का बना हुआ नहीं है। ये पिछले कम से कम नहीं तो 40 से 45 साल पुराना स्टेट हाईवे है। ये भी नहीं है कि आज से नया बनना चालू है। सेकंड टाइम ये दोबारा से बनना है, उसके बावजूद भी ये स्थिति प्रॉब्लम हो रही है। बाबू जी, मुझे एक बात और बता दीजिए आप कि जैसे इस स्टेट हाईवे के ना बनने से, पूरे ना बनने से, रोकने से गांव में क्या क्या परेशानियां हैं? गांव में साहब एक तो जनहानि की बहुत बड़ी साधन। अच्छा। ये बड़े बड़े जो ट्रैफिक जाते हैं, छज्जा टूट गया, आवागमन बंद हो जाए से, ट्रक का आँच लगी थी क्या। एक बार 11,000 की लाइन से बड़ा ट्रक के आग लगी गांव के बीच में। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जो बच गया। वो भी क्या रात्रि का टाइम था, नहीं अगर दिन में हो तो बहुत बड़ा हादसा। क्योंकि एक तो 11,000 की लाइन गांव के बीचों बीच जाई हुई है और बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि हरियाणा बॉर्डर से टच करता है, औद्योगिक क्षेत्र में जाता है ये। तो औद्योगिक क्षेत्र से जाने वाले जितने भी ट्रक है वो यहाँ से निकलते हैं। तो 11,000 के जो लाइन से टकराते हैं वो बड़े हादसे होते हैं यहाँ पे। और बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो यहाँ 3-3, 4-4 मंजिल की हैं, जो बहुत पुरानी है, उनके छज्जे टूट जाते हैं। उनके गिरने के बड़े डर रहते हैं यहाँ पे। आप मौका देखिए, प्रशासन को मौका दिखाइए अंदर से जाके। उनको लगेगा कि यार वाकई में गलत हो रहा है ये तो। सर, 3 मतलब कुल मिला के बात यह है कि 3 घरों की। अच्छा बाबूजी, आप बताइए, आप भी बताइए कुछ। क्या बताऊं, बोलिए। आपका तो अनुभव बहुत लंबा है, क्या मामला है ये पूरा? पूरा मान लो आपको प्रशासन को दिख रहा है ना, पूरा गांव 10 बार कलेक्टर साहब को आए, पीडब्ल्यूडी अफसर को आए, सगड़े हो आए। उसमें क्या राजनीति है भाई? किसी राजनेता की है या अन्य अफसरों की है? क्या चक्कर है भाई? तो देखो वही बताएंगे। तो कब तक धरने पे बैठोगे? ये तो पहले भी आप कई बार बैठे होंगे। जब तक हमसे बैठा जाएगा, जब तक नहीं काम चालू होगा जब तक बैठेंगे। जब तक काम नहीं चालू होगा अच्छा, या औरों के अब की बार इनको तुड़वा के मानेंगे। या औरों के मकान टूट गए, उनको कैसे तोड़ दिए? कोर्ट का उनके पास में स्टे होगा? कोई स्टे नहीं। अच्छा, कोई स्टे नहीं किसी प्रकार का। उनको आदेश, उनको वो मिल गया, ऑर्डर मिल गया, प्रशासन खाली करिए, सगले काम हो गए। फिर क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? अब वो तो प्रशासन को पता क्यों नहीं कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करवा लेते हैं। भाई आप बताइए, भाई आप बताइए कि अच्छा नहीं पता है आप लोगों को? सरपंच साहब, मैं एक बात और पूछ रहा था, एक सवाल और है कि हो सकता है कि उनके पास में कोर्ट का स्टे हो। कोई स्टे नहीं है। स्टे हो तो कोई दिक्कत ला के दिखाओ। और जब नोटिस, मकान खाली करने के नोटिस मिल गए, फिर स्टे कहाँ से मिलेगा? वो तहसीलदार जी रहे, एसडीएम आने वाला है, उनसे पूछ लेना मौके पर। तहसीलदार साहब यही है क्या? हाँ, एक बार आइए ना, आइए। सर, क्या मामला है ये? अभी वो एसडीएम साहब आएंगे जब एक बार। तो आप भी तो मौके पे आए हैं, आपको क्या कह के भेजा? वही बताएंगे। एसडीएम साहब आ रहे हैं मेरे, ठीक है ना? नहीं, इनके पास में कोई कोर्ट का स्टे है क्या? जो 3 घर हैं बीच में। आपका अनुभव बहुत लंबा है, क्या इस तरीके से किसी स्टेट हाईवे को रोका जा सकता है क्या? हेलो, हाँ पहुंच गई कि नहीं आपकी टीम? सर बात करिए, फोन थोड़ा बात कर लेंगे तो कर लेंगे। अब कोई मुद्दा तो मिला ना, मेरे घर के बड़े रोड ही नापेंगे। हम लोग कहते मार डंडो बिना के तोड़वा देंगे। सर, आपका तो लंबा अनुभव है, स्टेट हाईवे गुजर रहा है और 3 घर हैं जिनके ऊपर कोर्ट का स्टे है क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। इसका ये है कि आगे जो पूरे रिपोर्ट है बना के भेज रखी है, तो जैसे भी जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। और इसके बारे में अधिक जो जानकारी है वो एसडीएम साहब के लेवल से ही। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट बना के आगे भेज रखी है? वो एसडीएम साहब ने दी है रिपोर्ट, उनको मौका दिखाया है मैंने। मेरे यहाँ से तो 91 के निर्णय हुए, उसकी भी वो अपील हो रखी है, वहाँ पत्रावली तलब कर रखी है। 91 मतलब उन घरों को पट्टा मिल जाएगा अब? 91 पट्टा नहीं होता, 91 अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, अतिक्रमण के खिलाफ होती है। अच्छा, तो वो कार्रवाई आपने अपनी तरफ से एसडीएम साहब को भेज दी है? मेरे यहाँ से निर्णय हो गए, एज ए कोर्ट निर्णय होते हैं अपने यहाँ से। क्या निर्णय रहा सर? निर्णय बेदखली के हो गए उसके।
कितने दिन हो गए? अभी वो डेट तो मैं देख के ही बता पाऊंगा उसके बारे में। ठीक। सर नाम आपका? मदन सिंह। स्टेट हाईवे के धरने पर मुंडावर विधायक ललित यादव जी पधारे हैं। ललित जी क्या मामला है ये? कुछ नहीं, ग्रामवासियों की सूचना पर मैं मौके पर पधारा हूँ। कोई इनक्रोचमेंट का मामला है, उसको लेकर हम सब लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं इसमें किस प्रकार रास्ता निकल सकता है। तो मौके पर पहुंचकर अभी आए हैं, बैठ के चर्चा हुई, बात करेंगे। नहीं, क्या चर्चाएं हुई, क्या पूरा मामला रहेगा ये? नहीं, मामला कोई पीडब्ल्यूडी का है, कोई रोड बना हुआ है और ये गांव के लोग काफ़ी बार धरना इन्होंने दिया है। आज भी हम लोग मौके पर गांववासियों की सूचना पर पधारे हैं कि भाई ये रास्ता बने, आमजन को सुविधा मिले, उस विषय पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। चर्चाएं करेंगे। 45-46 करोड़ की लागत का रोड है, पीडब्ल्यूडी ने इसको बनाया है। ऐसे बना देते हैं कि रोड के बीच में से कनेक्टिविटी है नहीं, 300 मीटर रोड बीच में से गायब है, 3 घर हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से आपकी बात हुई क्या इस मसले को? अधिकारियों को बुलाया, अभी मौके बुलाकर अभी आ रहे हैं वो एक्शन साहब, उनसे बात करेंगे। नहीं, ऐसे रोड रुक जाते हैं क्या? रोड रुकता नहीं है, लेकिन रुका हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ मौके पे आए। गांव के लोग भी इसीलिए धरने बैठे, उसी की बात करने के लिए तो मौके पे आए। एसडीएम साहब से क्या बातचीत हुई? एसडीएम साहब अभी यहीं है, मौके पे ही है। वो भी बता रहे हैं कि भाई जो उन्होंने ऊपर आधिकारिक सूचना भेज रखी है, पहले भी जो इन्होंने ये एजिटेशन किया था, धरना दिया था, तो उसकी रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों के पास भेजी हुई है। और चूँकि वो बता रहे थे कि ये कोई भाई एक्स सर्विसमैन है, इसलिए कहीं मामला थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ऊपर आला अधिकारी इस पर निर्णय करेंगे। तो हम लोग भी आज आए हैं, अधिकारियों से सबसे बात करेंगे कि इस पर किस प्रकार समाधान ये हो सके, गांव के लोगों का भी समाधान हो और रास्ता भी नहीं रुके और जनता को सहूलियत भी मिल जाए, उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। ये तहसीलदार साहब हैं मुंडावर से, मदन सिंह जी। इन्होंने कहा कि बेदखली का इन्हीं के हाथ से डिसीजन हुआ है कि ये जो घर हैं अतिक्रमण में हैं और इनको बेदखल किया जाए, स्टेट हाईवे का काम कंप्लीट करवाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नज़र नहीं आया कि एक स्टेट हाईवे गुजर रहा है, उसको बीच में से ऐसे जैसे फिल्मों में होता है कि जंप मार के जाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ऐसे वाहन है जो जंप मार के 100-200 मीटर जा सकते हैं तो आप इस स्टेट हाईवे पे आइए, अन्यथा आपको आने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। 46 करोड़ की लागत से ये स्टेट हाईवे बना हुआ है। अब बताइए इसको स्टेट हाईवे कहेंगे या कुछ और कहेंगे? पुलिस का अमला यहाँ तैनात है, पुलिस आएगी क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गांव के लोग भी परेशान हैं क्योंकि गांव में जब बड़े वाहन गुजरते हैं, छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर किसी बच्चे के साथ में इस तरीके का कोई हादसा हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सवाल तो यही है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आंखों पे पट्टी बांध के इस रोड को बनाया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।